हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम वर्क एंड टाइम के कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके पहले हमने इस चैप्टर को 4 पार्ट में डिस्कस किया हुआ है। बेसिक चीज़ें हमने वहाँ पे सब कुछ कवर किया हुआ है। इसके बावजूद अगर कुछ छूट गया होगा वहाँ पे तो उसको हम किसी और पार्ट में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन पहले यहाँ पे हम आज कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या है। एक चीज़ और है कि इस वीडियो में हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। ठीक है, क्योंकि कुछ भी आप देखोगे यहाँ पे ये कुछ नया नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, जो हमने इसके पहले 4 पार्ट्स में डिस्कस किया हुआ है वही सब क्वेश्चंस आपको घूम फिर के मिलेंगे। राइट, तो थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन कहता है कि ए किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 15 दिन में। ठीक है, बी ने 9 दिन काम किया और काम छोड़ दिया, तो पूछ रहा है कि बचा हुआ काम ए अकेले कितने दिनों में पूरा कर सकता है। राइट, तो बनाते हैं क्वेश्चन को। ए कितने दिन में कर सकता है? 20 दिन में। बी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है? 15 दिनों में। ठीक है, टोटल वर्क हमने मान लिया 60 है, तो ए की इफिशियंसी आ गई 3 और बी की इफिशियंसी आ गई 4। राइट, अब बोल रहा है कि बी ने 9 दिन काम किया, तो बी की इफिशियंसी 4 है। अगर ये 9 दिन काम करेगा तो ये 36 यूनिट काम कर लेगा। ठीक है, तो बचा हुआ वर्क यहाँ पे कितना है? 60 माइनस 36 या फिर 24। ठीक है, अब ये 24 यूनिट वर्क ए करेगा। यही तो है ना कि बचा हुआ काम ए कितने दिन में पूरा करेगा। तो 24 यूनिट वर्क है, ए की इफिशियंसी है 3, तो अगर आप इससे डिवाइड करोगे तो ए को बचे हुए काम को पूरा करने में 8 दिन लगेगा। ठीक है, तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है क्वेश्चन कि 30 आदमी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, जितना भी काम है उसको अगर 30 आदमी करें तो वो 12 दिन में पूरा हो जाता है। तो यहाँ से पहले निकाल लो कि टोटल वर्क है कितना। 30 आदमी के 12 दिन का काम है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि टोटल वर्क 360 यूनिट है। ठीक, आगे क्या है क्वेश्चन में कि 6 दिन के बाद 24 आदमी और काम पे लगा दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसका अर्थ हुआ कि पहले 6 दिन ये 30 आदमी ही काम कर रहे हैं, तो पहले 6 दिन में कितना वर्क हो जाएगा ये निकाल लो पहले। ठीक है, तो 6 दिन में कितना काम होगा? तो 30 आदमी 6 दिन अगर करेंगे तो 180 यूनिट काम हो जाएगा। ठीक है, 12 दिन में पूरा हो रहा था तो 6 दिन में उसका आधा हो गया। अब पूछ रहा है कि बाकी जो काम है उसको करने के लिए 24 आदमी और लगाए जाते हैं। ठीक है, पहले कितने आदमी थे? 30 आदमी थे। अगर अब 24 और लग जाएंगे तो कुल आदमी हो जाएंगे 54 और कुल वर्क है कितना? 180। ठीक है, तो 180 यूनिट वर्क को अगर 54 आदमी करेंगे तो कितने दिन में करेंगे? ये कर देंगे 3.33 डेज में। राइट, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि 3 पुरुष और 4 महिलाएं किसी काम को 7 दिनों में करते हैं और 2 पुरुष और 1 महिला उसी काम को 14 दिनों में करते हैं। ठीक है, तो पूछ रहा है कि 7 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगी। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले इसको लिख लो। क्या है? 3 पुरुष और 4 महिलाएं 7 दिनों में और 2 पुरुष और 1 महिला इस काम को 14 दिनों में करते हैं। ठीक है, इन दोनों स्टेटमेंट को देखो क्या लग रहा है यहाँ से। यहाँ पे ये काम 7 दिन में हो रहा है और यहाँ पे उसका डबल 14 दिन में हो रहा है। ठीक है ना, तो इसका अर्थ हुआ कि 3 पुरुष और 4 महिला जो हैं वो 2 पुरुष और 1 महिला के दुगने के बराबर हैं, तभी तो यहाँ पे ये 7 दिन में कर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा कि 1 पुरुष 2 महिला के बराबर है। ठीक, तो 1 पुरुष 2 महिला के बराबर आ गया। अब देखो पूछ रहा है कि 7 महिलाएं उस काम को कितने दिनों में करेंगी। अब यहाँ इक्वेशन 1 से देखो, यहाँ पे क्या है कि 3 पुरुष और 4 महिला 7 दिनों में करते हैं, तो पुरुष को हम महिला के टर्म्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 3 पुरुष बराबर 6 महिला हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये
6 महिला और 4 पहले से ही हैं, तो ये हो गया टोटल 10 महिलाएं। 10 महिलाएं करती हैं 7 दिनों में, यहाँ पे 7 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं कि एक महिला उसी काम को करेगी 70 दिन में। पूछ रहा है कि 7 महिलाएं कितने दिनों में करेंगी, तो 7 महिलाएं उस काम को करेंगी 10 दिन में, ठीक है ना। वो फुली समझ गए होंगे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कहता है क्वेश्चन, कि 10 आदमी एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि जो टोटल वर्क है वो 10 आदमी के 40 दिन के वर्क के बराबर है, ठीक है। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि टोटल वर्क 400 यूनिट है। अब आगे क्या बोलता है कि 12 दिन काम करने के बाद 4 और आदमी लगाए जाते हैं, ठीक है। तो पहले 12 दिन 10 आदमी काम कर रहे हैं, तो यहाँ से ये निकाल लेते हैं कि पहले 12 दिन में कितना काम हो गया, ठीक है ना। तो 12 दिन का काम कितना हो जाएगा, 10 आदमी हैं 12 दिन कर रहे हैं, तो 120 यूनिट काम हो गया। बचा हुआ काम कितना है, 400 टोटल था, 120 हो गया, तो 280 यूनिट काम बच गया। अब इस 280 यूनिट काम के लिए 4 आदमी बढ़ा दिए जाते हैं। पहले यहाँ पे 10 आदमी थे, अब जब ये 14 आदमी हो जाएंगे, 280 यूनिट काम करना होगा, तो इनको कितना दिन लगेगा, 20 दिन लग जाएगा, ठीक है। तो बचे हुए काम को, बचा हुआ काम ही तो पूछ रहा है ना, बचे हुए काम को 14 आदमी 20 दिन में कर पाएंगे, राइट। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है क्वेश्चन, कि ए किसी काम का 20% 4 दिन में कर सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम ये निकाल लेते हैं कि पूरा काम ए कितने दिन में करेगा। 20% उसको करने में 4 दिन लगता है, तो 100% करने में उसको लगेगा 20 दिन। 100% इसका 5 गुना होगा, ठीक है। इसी हिसाब से बी का भी निकाल लेते हैं। बी 1/3 काम करने में 10 दिन लगाता है, तो पूरा काम करने में उसको लगेगा 30 दिन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टोटल वर्क हमने मान लिया 60, इसकी इफ़िशियंसी 3 और इसकी 2। उन्होंने 9 दिन साथ मिलकर काम किया, दोनों की मिला के इफ़िशियंसी आएगी 5। 9 दिन अगर काम करेंगे तो ये 45 यूनिट वर्क हो जाएगा। 60 में से 45 हो गया, बचा कितना काम है, 15 यूनिट काम बच गया। आगे क्वेश्चन बोलता है कि सी ने शेष काम 6 दिनों में पूरा किया, ठीक है। तो ये 15 यूनिट वर्क सी 6 दिन में कर रहा है, तो सी की इफ़िशियंसी कितनी आ जाएगी। अगर आप सी की इफ़िशियंसी यहाँ पे निकालोगे तो 15 यूनिट 6 दिन में, तो एक दिन में वो 2.5 यूनिट कर रहा है, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि सी की इफ़िशियंसी 2.5 आ गई। ए की इफ़िशियंसी पता है, बी की पता है, सी की भी पता है। आगे क्वेश्चन बोलता है कि बी और सी मिलकर 75% वर्क कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। तो बी और सी की इफ़िशियंसी कितनी हो जाएगी, बी और सी की मिला के इफ़िशियंसी अगर आप निकालोगे तो बी की है 2, सी की है 2.5, तो दोनों की मिला के हो गई 4.5। वर्क कितना करना है, 100% नहीं करना है, 75%। टोटल वर्क 60 है, इसका 75% अगर करना होगा तो इसका अर्थ हुआ कि 45 यूनिट वर्क करना है। तो 45 यूनिट वर्क 4.5 की इफ़िशियंसी से अगर किया जाएगा तो 10 दिन में हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, राइट। इजी क्वेश्चन हैं। बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। ये CDS का क्वेश्चन है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान देना। बट उसके पहले मैं ये ऑप्शन एक बार फिर से लिख देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि x आदमी डेली x घंटे काम करके x दिन में x यूनिट काम करते हैं, ठीक है ना। कई सारे x हो गए। ऐसे ही दूसरा स्टेटमेंट है कि y आदमी डेली y घंटे काम करके y दिन में k यूनिट काम करते हैं, तो k की वैल्यू क्या है, ठीक है ना। ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस हमने पार्ट 1 में बहुत सारे डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। देखो यहाँ भी कर लेते हैं इसको। कैसे करेंगे, हमने आपको बताया हुआ है कि ऐसे क्वेश्चन में हम रूल ऑफ फ्रैक्शंस लगाते हैं, ठीक है। पूछ रहा है कि कितना यूनिट काम हो रहा है दूसरे वाले केस में, और पहले वाले केस में दिया है x यूनिट काम हो रहा है, तो यहीं से हम उठाते हैं इसको, x यूनिट वर्क हो रहा है, ठीक। अब पहले में x आदमी थे, अब y आदमी है, तो हमारा फ्रैक्शन क्या बनेगा, या तो x/y बनेगा
या तो y बटे x बनेगा। ठीक है ना, यही तो फ्रैक्शन बनता है। अब इसको हम कैसे बनाते थे, अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करो तो हम इसको कैसे बनाते थे। हम ये मान के चलते थे कि अगर यहाँ पे y ज़्यादा है, इसका अर्थ हुआ अगर ज़्यादा आदमी है तो ये जो टोटल वर्क निकल के आता है वो ज़्यादा आएगा। ऐसे ही तो सोचते थे ना वहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमें ये नहीं पता है कि x ज़्यादा है या y ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे दो केस बना लेते हैं। मान लेते हैं कि x ज़्यादा है और दूसरे केस में मान लेते हैं कि y बड़ा है। ठीक है, तो अब पहला वाला केस देखो कि अगर x बड़ा है y से, जब x बड़ा होगा तो दूसरे वाले केस में जहाँ पे y आदमी है, y दिन और y घंटे कर रहे हैं, तो टोटल वर्क जो होगा वह x से कम आएगा। है ना, समझ पा रहे हो ना आप। पहले x आदमी थे, ज़्यादा आदमी है, हमने यही तो माना ना कि x बड़ा है y से, तो जब ज़्यादा आदमी काम करेंगे तो ज़्यादा काम होगा। अब अगर कम आदमी है तो x से कम काम होगा, तो यहाँ पे जो फ्रैक्शन आएगा वो कम के लिए कम वाला ऊपर और ज़्यादा वाला नीचे। ठीक है, तो हर जगह पे y छोटा है तो इसलिए हर जगह पे छोटे वाला फ्रैक्शन को ऊपर करना पड़ेगा और बड़े वाले फ्रैक्शन को नीचे। ठीक है ना, यहाँ पे हो गए आदमी, यहाँ पे हो गए दिन और ये हो गए घंटे। ठीक है, ये x यहाँ पे टोटल वर्क था, कब, पहले वाले केस में, तो दूसरे वाले केस के लिए हमने ये फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, x y क्यूब और नीचे बन जाएगा x क्यूब। सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा, y क्यूब x की पावर -2। ठीक है, एक तो ये केस बन गया। अब अगर दूसरा वाला केस हमें चेक करना होगा, क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि x बड़ा है या y बड़ा है, तो इसलिए हमें दोनों ऑप्शन देख के इसको सॉल्व करना पड़ेगा। दूसरे वाले केस में क्या होगा, अगर y बड़ा होगा, है ना, ध्यान से समझना, अगर y बड़ा होगा तो दूसरे वाले स्टेटमेंट में जो टोटल वर्क आएगा वो x से ज़्यादा आएगा। है ना, पहले x यूनिट वर्क हो रहा था, दूसरे वाले केस में अगर y बड़ा है, इसका अर्थ हुआ कि ज़्यादा आदमी है, ज़्यादा घंटे काम कर रहे हैं और ज़्यादा दिन काम कर रहे हैं, तो टोटल वर्क भी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, तो पहले x यूनिट वर्क हो रहा था, अब क्योंकि y बड़ा है और हमें लाना है ज़्यादा वर्क, तो बड़े वाले को ऊपर और छोटे वाले को नीचे। ठीक, तो ऐसे बाकी दोनों केस में कर दो। इसको भी अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें वही सेम रिजल्ट आता है, y की पावर 3 इंटू x की पावर -2। राइट, तो दोनों ही केस से हमें सेम रिजल्ट आता है और इस हिसाब से हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। राइट, होपफुली समझ गए होंगे। देखो यहाँ पे दोनों चीज़ें ये लगानी यहाँ पे बहुत ज़रूरी थी, है ना। रिजल्ट भले ही दोनों से सेम आ रहा है लेकिन हमें सोचना ऐसे ही है। ठीक है ना, होपफुली समझ गए होंगे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्या कहता है क्वेश्चन, ए और बी किसी काम को 6 और 8 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सी की मदद से वे दोनों इस काम को 3 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो लिख लेते हैं इसको, ए जब करता है अकेले तो 6 दिन लेता है, बी 8 दिन, लेकिन ए, बी और सी तीनों मिल के इस काम को 3 दिन में कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसका एलसीएम हमने ले लिया 24, इसकी इफ़िशियंसी आ गई 4, इसकी 3 और यहाँ पे ये 8। राइट, तीनों की इफ़िशियंसी हमने लिख ली। यहाँ से क्या दिख रहा है कि a प्लस बी की इफ़िशियंसी है 7, लेकिन a प्लस बी प्लस सी की है 8। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि जो c की इफ़िशियंसी है वो आ जाएगी 1। ठीक है ना, 8 में से 7 गया तो c बचेगा 1। पूछ रहा है कि इस काम के लिए उनको 1848 रुपये अगर दिए गए तो उसमें c का हिस्सा क्या है। ठीक है, तो c का हिस्सा अगर निकालना है तो तीनों का हम क्या निकाल लेते हैं कि तीनों ने कितना काम किया। ठीक है, तो उसके लिए हमें तीनों की इफ़िशियंसी का रेशियो निकालना है, क्योंकि दिन तो सेम है, तीनों एक साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, तो तीनों की इफ़िशियंसी का रेशियो कितना आ जाएगा, 4:3:1। ठीक है, तो इसी रेशियो में हमें 1848 रुपये को डिवाइड कर देना है। ये बन जाएगा 8, अगर इसको 8 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 231। तो जिसका भी शेयर निकालना है उसमें 231 से गुणा कर दो। तो सी का, तो यहाँ से सी का शेयर कितना आ जाएगा, 231 में अगर 1 से गुणा करोगे तो वही आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। राइट, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8।
देखो क्या कहता है क्वेश्चन कि ए की इफ़िशियंसी बी की दुगनी है, ठीक है, और बी की इफ़िशियंसी सी की 3 गुनी है, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो पहले तीनों की इफ़िशियंसी आप बना लो, ए बी और सी की इफ़िशियंसी 1 मान लो, तो बी की इफ़िशियंसी उसकी 3 गुनी आएगी, 3 गुनी हो गई, और ए की इफ़िशियंसी बी की 2 गुनी है, तो अगर बी की 3 है तो इसकी 6 हो गई, ठीक है। हमने मान लिया कि तीनों की इफ़िशियंसी 1, 3 और 6 है। आगे क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि ए बी सी साथ मिलकर किसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो इन तीनों की इफ़िशियंसी मिल के कितनी हो रही है, 10। 10 की इफ़िशियंसी से अगर 5 दिन काम होगा तो 50 यूनिट काम होगा और काम पूरा हो गया, तो इसका अर्थ हुआ कि यही टोटल वर्क है, ठीक है। अब आगे है कि यदि ए और सी ने 5 दिन तक एक साथ काम किया, ए और सी की इफ़िशियंसी कितनी है, ए की 6 है, सी की 1 है, तो 7 की इफ़िशियंसी से इन्होंने 5 दिन काम किया तो 35 यूनिट काम हो गया, ठीक है। तो बचा हुआ काम कितना है, 50 टोटल था, 35 हो गया तो 15 बच गया, और इस 15 को अगर बी करेगा, ठीक है ना, बचे हुए काम को, तो बी की इफ़िशियंसी 3 है, 3 की इफ़िशियंसी से अगर बी करेगा तो 15 यूनिट काम करने में उसको 5 दिन लग जाएगा, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। क्या कहता है क्वेश्चन कि ए किसी काम का 1/3 भाग 15 दिन में कर सकता है, ठीक है। तो अगर 1/3 भाग 15 दिन में कर रहा है तो पूरा काम वो कितने दिन में करेगा, उसका 3 गुना टाइम लेगा। तो इसका अर्थ हुआ कि ए किसी काम को 45 दिन में कर पा रहा है, ठीक है। ऐसे बी वाले के लिए देख लो, यहाँ पे ये 75% वर्क है, 18 दिन में कर रहा है। 75% का मतलब हो गया 3/4। तो 3/4 वर्क अगर 18 दिन में कर रहा है तो पूरा वर्क कितने दिन में करेगा, ये पूरा वर्क करेगा 24 दिन में, ठीक है। तो बी को पूरा काम करने में 24 दिन लग गए, और आगे दिया है कि सी को उस काम को करने में 36 दिन लग रहे हैं, ठीक है। फिर बोल रहा है कि बी और सी मिलकर 8 दिन काम करते हैं। तो यहाँ पे अगर इफ़िशियंसी निकालनी है हमें तो पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं। इसका एलसीएम क्या आएगा, ठीक है, ये इसका एलसीएम आ गया। इसको डिवाइड कर दो, इसकी इफ़िशियंसी आ गई 8, इसकी कितनी आ जाएगी, अगर इसे डिवाइड करेंगे हम तो ये हो जाएगी 15, और यहाँ पे ये हो जाएगी 10, ठीक है। तीनों की इफ़िशियंसी आ गई, ए बी और सी की। अब क्वेश्चन बोलता है कि बी और सी 8 दिन काम करते हैं। तो बी और सी अगर 8 दिन काम करेंगे तो इनकी मिला के इफ़िशियंसी है 25, 8 दिन में ये करेंगे 200 यूनिट, ठीक है। तो रिमेनिंग वर्क कितना आ गया, यहाँ पे ये टोटल कितना बन जाता, ये टोटल वर्क है 360, 200 यूनिट वर्क हो गया, तो रिमेनिंग वर्क आ गया 160, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए अकेले बचे हुए काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो टोटल वर्क बचा है 160, ए की इफ़िशियंसी है 8, तो 8 के हिसाब से अगर ए काम करेगा तो इसको 20 दिन लगेंगे, ठीक है ना, समझ गए होगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। क्या कहता है क्वेश्चन कि ए की इफ़िशियंसी बी और सी की इफ़िशियंसी के बराबर है, ठीक है। ए और बी जब साथ में काम करते हैं तो किसी काम को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं, राइट, और सी अकेले इस काम को 60 दिनों में पूरा करता है। आगे बोलता है कि ए और सी 10 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, तो बचे हुए काम को बी को करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो इसको बना लेते हैं, ए और बी 36 दिनों में करते हैं और सी उसी काम को 60 दिनों में कर पाता है। तो यहाँ पे इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 36 × 5 डिवाइड करोगे तो यहाँ पे इफ़िशियंसी 5 आ गई और यहाँ पे आ गई 3, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में दिया है कि ए बी प्लस सी के बराबर है ना, ए बी प्लस सी के बराबर है। तो इस वाले कंडीशन में हम ए को बी प्लस सी के बराबर कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, बी प्लस सी प्लस बी, और इसको हम लिख सकते हैं 2b प्लस सी
और इसकी इफ़िशियंसी है 5, यही तो निकाला हमने ना। सी की इफ़िशियंसी हमने 3 निकाली है, तो अगर सी की वैल्यू 3 रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2b की इफ़िशियंसी है 2, या फिर b की इफ़िशियंसी जो आएगी वो आ जाएगी 1। ठीक है, b की इफ़िशियंसी हमने 1 निकाल ली। अब यहाँ से बाकियों की इफ़िशियंसी हम निकाल सकते हैं। b की इफ़िशियंसी 1 है, a प्लस b की 5 है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि a की इफ़िशियंसी कितनी आएगी, ये आ जाएगी 4। ठीक है, तीनों की इफ़िशियंसी पता चल गई, a की 4 है, b की 1 है और c की 3 है। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि a और c 10 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। तो a और c अगर 10 दिन तक काम करेंगे तो कितना काम कर लेंगे, 4 इफ़िशियंसी यहाँ है और 3 यहाँ है, 4 3 7 की इफ़िशियंसी से अगर 10 दिन काम होगा तो 70 यूनिट काम हो जाएगा। ठीक है, तो कितना वर्क बच गया, कुल कितना वर्क था यहाँ पे, अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 180 आएगा। 180 में अगर 70 यूनिट हो गया तो बचा कितना, 110 यूनिट बच गया। अब इस 110 यूनिट को बी अकेले कर रहा है, तो पूछ रहा है कि बी को कितना टाइम लगेगा। बी की इफ़िशियंसी है 1, 110 यूनिट वर्क अगर उसको करना होगा तो एक दिन में 1 करेगा तो उसको 110 दिन लगेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। सिमिलर क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना। बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन कहता है कि x प्लस 2 आदमी है और x माइनस 3 दिन वो काम करते हैं। दूसरे कंडीशन में x प्लस 4 आदमी है और वो x माइनस 2 दिन काम करते हैं। तो इनके द्वारा जो टोटल वर्क है उनका रेशियो 3 और 4 का है। तो पूछ रहा है कि x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको। पहले केस में x प्लस 2 आदमी है, वो कितना दिन काम कर रहे हैं, x माइनस 3 दिन काम कर रहे हैं, तो ये हो गया टोटल वर्क। ठीक है, दूसरे वाले केस में x प्लस 4 आदमी x माइनस 2 दिन काम कर रहे हैं, तो ये हो गया दूसरे केस में टोटल वर्क। इन दोनों के वर्क का रेशियो दिया है 3/4। ठीक है, और यहाँ से पूछ रहा है कि x की वैल्यू कितनी होगी। अगर हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करने जाएंगे तो ये तो क्वाड्रेटिक बनेगा। ठीक है ना, तो इससे अच्छा है कि ऑप्शन हमारे सामने है, ऑप्शन रख के हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन अगर रखते हैं तो x की वैल्यू 12 अगर रखेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये 14 × 9, यहाँ पे 16 × 10। इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो क्या है, 3/4 आ रहा है, 7 5, अब तो कुछ कटेगा नहीं। ठीक है, तो ये 3/4 नहीं आ रहा है, इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। तो बी ऑप्शन रख लेते हैं। x बराबर अगर 10 रख लेते हैं तो क्या आएगा, तो यहाँ पे x बराबर 10 रखो तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 7, यहाँ पे हो जाएगा ये 14, ये हो गया 8। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लो, 7 दूनी 14, 2 छक 12, 3 और 4, हाँ ये 3/4 बन गया। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन सी इसको हमने कर लिया तो ये थोड़ा इजी हो गया। होपफुली समझ गए होगे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्या कहता है क्वेश्चन कि ए की इफ़िशियंसी सी की 3 गुनी है। ठीक है, और ये दोनों साथ मिलकर किसी काम को 22.5 दिन में पूरा कर सकते हैं। आगे दिया है कि अगर बी 15 दिन काम करने के बाद उनसे जुड़ता है, पहले इन दोनों ने 15 दिन काम कर लिया, उसके बाद बी उनके साथ जुड़ गया, तो पूछ रहा है कि शेष काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, एक स्टेटमेंट और है कि बी अकेले उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है ना, तो इसको लिख लेते हैं कि ए की इफ़िशियंसी सी की अगर 3 है तो सी की इफ़िशियंसी हम 1 मान लेते हैं, तो ए की आ जाएगी 3 गुनी। ठीक है, तो ये दोनों मिलके 22.5 दिन में कितना काम कर लेंगे, 90 यूनिट काम कर लेंगे। ठीक है, तो काम यहाँ पे पूरा हो गया, तो हम ये बोलेंगे कि यही हमारा टोटल वर्क है। ठीक है ना, टोटल वर्क आ गया 90 यूनिट। अब देखो यहाँ पे कि बी अकेले 15 दिन में पूरा काम कर सकता है। ठीक है ना, तो 90 यूनिट वर्क है, अगर बी 15 दिन में कर सकता है
तो बी की इफ़िशियंसी कितनी आ जाएगी, 90 यूनिट 15 दिनों में करेगा तो एक दिन में 6 करेगा, तो हम ये बोलेंगे कि बी की इफ़िशियंसी आ गई 6। ठीक है, तीनों की इफ़िशियंसी पता चल गई, ए की 3, सी की 1 और बी की 6। अब क्वेश्चन क्या दिया है कि ए और सी पहले 15 दिन काम करते हैं, उसके बाद उनसे बी जुड़ता है, तो ए और सी 15 दिन में कितना काम कर लेंगे, 15 दिन में ये 60 कर लेंगे, तो कितना काम बच गया, 90 है 60 हो गया तो 30 बच गया। ठीक है, अब 30 यूनिट वर्क जब ए बी और सी मिल के करेंगे तो कितने दिन में करेंगे, तीनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी आएगी, ए की 3 है, सी की 1 है और बी की 6 है, तो तीनों की एफिशिएंसी आ जाएगी 10, है ना, 3 1 4 और 6 4 10। तो तीनों को बचा हुआ काम करने में कितना दिन लगेगा, 3 दिन लगेगा। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। राइट, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्या कहता है क्वेश्चन कि ए बी और सी किसी काम को 12, 18 और 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, वे सभी 2 दिनों तक एक साथ काम करते हैं और फिर बी काम छोड़ देता है। तो पूछ रहा है कि ए और सी को बाकी काम पूरा करने में कितना दिन लगेगा। ठीक है ना, बचा हुआ काम पूरा करने में ए और सी को कितना दिन लगेगा। तो पहले ये निकालो कि बचा हुआ काम कितना है। ठीक है, तो ए बी और सी, ए करता है 12 दिन में, बी 18 और सी 36 दिनों में। ठीक है, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 36, इसकी इफिशियंसी आ गई 3, इसकी 2 और इसकी आ गई 1। ठीक है, वे सभी 2 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, तो इन तीनों की मिला के एफिशिएंसी बन जाएगी 6। 2 दिन में कितना काम करेंगे, 2 दिन में करेंगे ये 12 यूनिट। ठीक है, टोटल वर्क है 36, तो बचा हुआ काम कितना है, 36 में से 12 हो गया तो 24 बचा है। ठीक है, अब इस 24 यूनिट को सी तो काम छोड़ के चला गया, ए और सी मिल के करेंगे। ए और सी की इफिशियंसी है 4। ठीक है, तो 4 के हिसाब से इनको इस काम को फिनिश करने में 6 दिन लग जाएंगे। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्या कहता है क्वेश्चन, ए बी और सी किसी काम को 4 दिन में करते हैं। ठीक है, ए और सी मिलकर उस काम को 4.5 दिन में करते हैं और बी और सी 12 दिन में। ठीक है, ए बी और सी जब तीनों हैं, इसको लिख लो, ए बी प्लस सी तीनों 4 दिन में करते हैं। ए प्लस सी इसको 4.5 दिन में करता है और बी प्लस सी करते हैं 12 दिन में। ठीक है ना, तो यहाँ पे एलसीएम ले लो, कितना ले सकते हैं हम, 36 ले लेते हैं, 36 से सारे नंबर्स कट जाएंगे। ठीक है, अब डिवाइड करोगे तो इसकी इफिशियंसी आएगी 9, इसकी इफिशियंसी आ जाएगी 8 और इसकी इफिशियंसी आ जाएगी 3। राइट, हमने इफिशियंसी निकाल ली किसकी, ए प्लस बी प्लस सी की, ए प्लस सी की और बी प्लस सी की। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि सी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है ना, तो इसके लिए हमें सी की इफिशियंसी चाहिए होगी कि सी की इफिशियंसी क्या है, क्योंकि टोटल वर्क हमें पता है 36 है। ठीक है ना, तो हम पहले निकाल लेते हैं कि सी की इफिशियंसी कितनी है। यहाँ पे देखो, ए प्लस सी की इफिशियंसी दी है 8। ठीक है, और ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी दी है 9। अगर इन दोनों इक्वेशन को आप मिलाओगे तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, ए प्लस सी तो दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से बी की इफिशियंसी आ जाएगी 1। एक ही तो आएगी ना, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे बी जो है एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो बी की इफिशियंसी आ गई 1। राइट, अब जैसे बी की इफिशियंसी आ गई तो यहाँ तीसरे वाले से हम क्या बोल सकते हैं, सी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, बी की अगर 1 है और बी प्लस सी की 3 है तो सी की इफिशियंसी 2 होगी। ठीक है, तो सी की इफिशियंसी आ गई। अब इस काम को
टोटल वर्क है 36 यूनिट वर्क को अगर C 2 की एफिशिएंसी से करेगा तो इसको कितना दिन लग जाएगा, इसको 18 दिन लग जाएंगे। ठीक है ना, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, कोई सा भी एक ऑप्शन 18 लिख के इसको करेक्ट कर लेते हैं। राइट, होपफुली समझ गए होंगे। ऐसे ऊपर वाले की तरह ही क्वेश्चन है, कुछ भी अलग नहीं हो रहा है। ठीक है ना, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, क्या कहता है क्वेश्चन कि A किसी काम को 36 दिन में पूरा कर सकता है और B 12 दिन में। ठीक है, यदि वे 3 दिन तक साथ मिलकर काम करते हैं तो काम का कितना भाग शेष रह जाता है। ठीक है ना, तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। A और B ये 36 दिन में कर रहा है, ये 12 दिन में कर रहा है, टोटल वर्क हमने 36 ले लिया, तो दोनों की एफिशिएंसी आ गई 1 और 3। ठीक है, तो दोनों मिल के कितने दिन काम कर रहे हैं, 3 दिन तक, तो दोनों की मिला के एफिशिएंसी है 4, 3 दिन में करेंगे ये 12 यूनिट। ठीक है, तो कितना काम बच गया 36 में से 12 हो गया तो 24 बच गया। अब पूछ रहा है कितना भाग बच गया, तो बच गया 24 आउट ऑफ 36, तो ये हो जाएगा 2/3 भाग, 2/3 वर्क बच गया हुआ है। ठीक है, होपफुली समझ गए होगे। तो यहाँ पे हमने PYQs के 15 क्वेश्चंस कवर कर लिए। ठीक है, अभी कम से कम इतने क्वेश्चंस हमें और करने हैं, और 30 क्वेश्चन अगर हमने ये पूरे कर लिए, और इसके साथ साथ इसमें जितने भी पार्ट हमने डिस्कस किए हुए हैं वर्क एंड टाइम के, जितने भी वैरायटी हमने डिस्कस की हुई है, अगर इसके साथ उसको मिला दोगे आप तो इसमें कुछ भी बचेगा नहीं। ठीक है ना, तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।